हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। बेबी फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और नाप इसके अकॉर्डिंग रखूंगी। अब मैं यहाँ पर इसकी लंबाई लूँगी 11 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दूँगी। देखिए, इस तरीके से मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। चोली की लंबाई 11 इंच रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी दोनों तरफ की सिलाई के लिए। तो यहाँ पर 12 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के कट कर दूँगी। और देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच लूजिंग के लिए लिया है और सीना है 24, तो 24 का 4 भाग करूँगी तो 6 इंच में यहाँ पर लूँगी और आधा इंच में लूजिंग के लिए लूँगी, तो 6.5 इंच यहाँ पर ले लूँगी। इस तरीके से मैं अब यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से मैंने कपड़ा 4 फोल्ड कर दिया है। आगे और पीछे का भाग मैं इसी में से रखूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड लिया है। अब मैं यहाँ पर इसकी लंबाई रखूँगी 11 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। देखिए, 12 इंच मैंने यहाँ पर चोली की लंबाई ले ली है और यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए, यहाँ पर मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। सीना 24 इंच है तो 24 का 4 भाग किया है 6 इंच और 6 के बाद में मैंने यहाँ पर आधा इंच लूजिंग के लिए लिया है। यहाँ पर मैं शोल्डर रखूँगी इसके 4 इंच, 4 इंच शोल्डर रखूँगी और यहाँ पर लूँगी मैं इसको 4 इंच और यहाँ पर लूँगी 1.5 इंच, गला इसका 1.5 इंच लूँगी। और मैं यहाँ पर इस पर 4.5 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं 4.5 इंच पर एक लाइन डालूँगी। इस तरीके से मैंने 4.5 इंच पे एक लाइन डाल दी है और इस लाइन को मैं इस निशान से मिला दूँगी और यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी और यहाँ पर भी मैं गला रखूँगी, तो मैं यहाँ पर भी एक सीधी लाइन डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से घूम दे दूँगी। ये मेरे पास आगे वाला फ्रंट रहेगा और पीछे वाले फ्रंट को मैं आधा इंच बाहर की तरफ लूँगी। ये मेरे पास पीछे वाला फ्रंट रहेगा और ये आगे वाला फ्रंट रहेगा। और यहाँ पर गला लूँगी मैं 4.5 इंच, 4.5 इंच का मैं यहाँ पर गला रखूँगी और यहाँ पर गोल शेप दे दूँगी। इस तरीके से मैं 4.5 इंच पर गोल शेप दूँगी और यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसकी लूजिंग लूँगी 6.5 इंच, पूरा फिटिंग 6.5 इंच ली है। और यहाँ पर कमर लूँगी मैं, कमर है मेरे पास 22 इंच, तो 22 का मैं 4 भाग करूँगी तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 5.5 और आधा इंच मैंने लूजिंग ही ले लिया है, तो 6 इंच में कमर का निशान लगा दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन लगाऊँगी। और ये मार्जिन के लिए, मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से कटिंग करके मैं इसमें से दोनों भाग निकाल दूँगी। देखिए, इस तरीके से अब यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैंने दोनों भाग आगे और पीछे का कटिंग कर लिया है। अब पीछे वाले भाग को मैं अलग रख दूँगी और ये आगे वाला भाग है, यहाँ पर मैं इसकी आर्म होल को थोड़ा सा कट कर दूँगी, आधा इंच इसको अंदर की तरफ लूँगी और बाकी सेम रखूँगी। इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ ले लिया है। अगर आपको गला कम ज़्यादा करना है तो आप गला कम ज़्यादा कर सकते हो, नहीं तो बराबर ठीक है। इस तरीके से मैं इसके आगे और पीछे के फ्रंट की कटिंग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर घेर लूँगी। घेर की लंबाई मेरे को यहाँ पर रखनी है, टोटल लंबाई 28 इंच है, तो 11 इंच मेरे को यहाँ पर 11 इंच की चोली रखनी है, तो मैं 17 इंच का घेर रखूँगी। तो 17 इंच में मैं यहाँ पर घेर रखूँगी, तो 17 इंच में 2 इंच प्लस कर दूँगी, तो मैं यहाँ पर 19 इंच का घेर रखूँगी। लंबाई की रहेगी मेरे पास यहाँ पर 19 इंच, घेर की लंबाई 19 इंच रखूँगी। 17 इंच मेरे को यहाँ पर रखना है, 2 इंच फोल्ड में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर 17 इंच और प्लस 2 यहाँ पर 19 इंच पर घेर की लंबाई लूँगी। और घेर की चौड़ाई में यहाँ पर 30 इंच लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा के इसको जॉइंट करूँगी। अब मैं इसकी सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले चोली की सिलाई करूँगी, तो मैं यहाँ पर इसके एक तरफ के कंधे को इस तरीके से यहाँ पर रख के और इसको सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से मैं एक तरफ के कंधे पर सिलाई लगाऊँगी। अब मैंने ये पाइपिंग ली है, देखिए पलने वाली पाइपिंग ली है वो रेप में। अब मैं इसको डबल करते हुए यहाँ पर गले पे रखूँगी और यहाँ पर बराबर से जमाते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी।
यहाँ से मैं इसको बराबर से जमाते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं पूरे गले पर इसकी किनार किनार पर पाइपिंग इस तरीके से लगा दूंगी। इस तरीके से ये पट्टी लगाने के बाद में देखिए इस तरीके से मैंने इस पट्टी को लगा दिया है। अब मैं इस पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूंगी। बराबर से जमाते हुए इसके गले पर सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस पट्टी को मैं नीचे की तरफ दबा दूंगी और इसके गले पर किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं पूरे गले पर इस पट्टी को लगा दूंगी। देखिए मैंने पूरे गले पे इस पट्टी को लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में मैं इस पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इसकी किनार किनार पर एक सिलाई और लगाऊंगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। पूरे गले पर ही इसी तरीके से मैं डबल सिलाई लगा दूंगी, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए। इस तरीके से देखिए डबल सिलाई लगा के इसके गले को जमा दूंगी। इस तरीके से मैं दोनों तरफ के गले को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से दोनों तरफ के गले कंप्लीट करने के बाद में मैं इस तरीके से यहाँ पर दोनों शोल्डर को बराबर से जमाते हुए इसकी किनार किनार पर भी सिलाई लगा दूँगी। देखिए दोनों तरफ के शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों भागों को इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब जॉइंट करने के बाद में मैं यहाँ पर इसके आस्तीन वाले भाग को भी कंप्लीट करूँगी। इस पट्टी को मैं यहाँ पर इसको ऊपर रखते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में मैं इसकी इस तरीके से इसको भी नीचे की तरफ रखते हुए और इसकी किनार पर सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए बराबर बराबर से मैं इसको जमाते हुए नीचे की तरफ मैं इस पट्टी को दबा दूँगी और इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा के इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। अब इस पर भी मैं डबल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से मैं दोनों भागों को कंप्लीट कर लूँगी। अभी कमर वाले भाग पर मैं इस तरीके से डबल करते हुए कट लगा दूँगी। इसमें मैं घेर जॉइंट करूँगी, तो मैंने कमर वाले भाग पर कट करके जॉइंट लगा दिया है। अब मैं इसमें घेर जोड़ूँगी, तो मैं यहाँ पर घेर लिया है मैंने एक साइड का 30 इंच और लंबाई ली है इसकी 19 इंच। अब मैं यहाँ पर मैंने इसको 30 इंच लिया है। अब मैं इसको डबल करते हुए इस पर यहाँ पर कट लगा दूँगी। यहाँ पर मैं डबल करूँगी और इस कट को यहाँ पर लगा दूँगी। बीच सेंटर में एक कट लगाऊंगी। अब मैं कमर वाले भाग को और घेर वाले भाग के दोनों कटों को इस तरीके से बराबर से मिला दूँगी। एक कट यहाँ पर आना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी दोनों तरफ की प्लेट्स बराबर रहेगी। अब मैं यहाँ से इस कट को रखते हुए बराबर से कट को रख दूँगी और यहाँ पर मैं इस प्लेट्स वाले भाग को यहाँ पर रखते हुए अब मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ से मैं इस पर प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से मैं इस पर प्लेट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मैं बराबर बराबर प्लेट्स लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से मैं प्लेट्स लगा दूँगी। अब मेरे पास यहाँ पर बराबर से कट आ गया है। देखिए यहाँ पर कट बराबर से आया है। अब मैं इस पर भी कट पर भी इस तरीके से प्लेट्स लगा दूँगी। और बराबर से प्लेट्स लगाते हुए मैं इस घेर को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से प्लेट्स लगाने के बाद में मेरे पास ये प्लेट्स इस तरीके से बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ एक किनार पर सिलाई लगा दूँगी, ताकि प्लेट्स अच्छे से बराबर से जम जाएगी। देखिए ऊपर की तरफ चोली पर मैं किनार पर बराबर से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी।
अब मैं इस तरीके से इसको उल्टा कर दूंगी। उल्टा करने के बाद में इसको फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से बराबर से जमा लूँगी और यहाँ से मैं इसकी घेर की तरफ से इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरीके से बराबर बराबर से मैं इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर इसकी फिटिंग वाली जगह पर इसकी सिलाई लगाऊंगी। इस सिलाई निशान निशान पर मैं इसकी फिटिंग की इस तरीके से बराबर से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। और दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरीके से इस पर बराबर से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से मैं इस पर बराबर से सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा के मैं इस फ्रॉक को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं नीचे का घेर कंप्लीट करूँगी। नीचे का घेर कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से इस रख दूँगी और यहाँ पर एक छोटी सी सिलाई लेके डबल फोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए इसको डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करते हुए इसकी किनार किनार पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से बराबर बराबर से मैं इसके सभी तरफ से इसको फोल्ड करके नीचे के घेर को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से मैं फ्रॉक बनाऊँगी।